वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन हम होते हैं स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के साथ। ये अब टाइम टेबल आपका पक्का हो गया है। तो हम चलेंगे सीधे अपने आज के टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने पहले स्क्रीन पर देख लिया, स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा। और टॉपिक हमारा लेसन नंबर आपका जो है वो है चैप्टर नंबर 3, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ये एक नया टॉपिक है 8th में। ऐसा नहीं है, आपने 7th में भी इसे थोड़ा सा रिवाइज तो किया ही होगा। ज़्यादा नहीं है, 8th 7th में स्टार्ट हुआ था इसका इंडाइसिस का। तो आगे हम उस टॉपिक को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा अपना बेस जो है वो बहुत पक्का करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे लाइफ में भी इसका कैलकुलेशन बहुत यूज़फुल होता है, ये इंडाइसिस का। तो हम उसे आज जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप ये जो क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में ही है, लेसन के स्टार्ट में अगर आपसे कहूँ कि ये बॉक्स है इसको भरो, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 7th का ही रिवीजन है। तो अभी डायरेक्ट बॉक्स में हमें जो भी आंसर्स लिखने हैं यहाँ पर, वो तुरंत भरने के बजाय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा है अब तक इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स समझते हैं। हमने अभी तक जो भी सीखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब उसके बाद यहाँ पर एक नंबर आता है इंडाइसिस, यानी पावर का, नंबर का पावर। नंबर को पावर कैसे मिलता है, और नंबर को पावर मिलता है तो उसे लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट इन पावर फॉर्म। ओके, जिसे को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म। तो अलग अलग नाम है इसके। तो हम मैथमेटिक्स में ये दो ऑपरेशंस को हम जरा ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करेंगे। एडिंग अगेन एंड अगेन सेम नंबर, ये एक हम लोग करने वाले हैं अभी यहाँ पर एक्टिविटी। दूसरा है मल्टीप्लाइंग ओवर एंड ओवर सेम नंबर। ओके, ये दो एक्टिविटी हम लोग साथ साथ करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और फिर हमें उसमें से क्या मिलता है वो हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एडिंग अगेन एंड अगेन, क्या मतलब है इसका। सपोज हमें 2 को ऐड करना है मल्टीपल ऑफ टाइम्स। 2 2 2, यहाँ पर हमने 5 टाइम्स लिखा। राइट साइड में भी 2 को हमने 5 टाइम्स लिखा। डिफरेंस क्या है, हम यहाँ ऐड करेंगे। 2 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया। आपको पता है इस एडिशन का एक शॉर्ट फॉर्म है जो कन्वर्ट होता है, वो है मल्टीप्लिकेशन में। 2 को 5 टाइम्स ऐड किया हमने, और यहाँ पर राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 5 टाइम्स। दोनों का आंसर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एडिशन अगेन एंड अगेन, शॉर्ट फॉर्म है 2 को 5 बार ऐड किया, वी कैन राइट इट एज अ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 इंटू 5। ओके, 2 5 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू 5। तो एडिंग अगेन एंड अगेन, एक ही नंबर को ऐड करेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। 2 इंटू 5 मतलब 2 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 मतलब 5 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर 2 5 टाइम्स हो गया, हमने शॉर्ट में लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बट वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो डिफरेंस क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है ये, और यहाँ पर एडिशन का। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एक ही नंबर का, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम पावर फैक्टर के साथ लिखते हैं। बराबर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स है, तो हम उसको लिखते हैं 2, और उसके ऊपर एक छोटा सा राइट साइड में, अपर साइड में कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो हमने वहां पर 5 लिखा। बराबर है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। अब इसका रीडिंग राइटिंग आगे हम देखेंगे।
तो कैसे लिखा हमने देखा, एडिशन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया पावर में, वो पावर है। तो इस तरह से 2 को पावर मिला। बार बार एक ही फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो पावर में कन्वर्ट होता है। वो पावर जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं दैट इज नॉट पावर, ये अलग पावर है, इसको मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में हम पावर कहते हैं। तो यहां पर हमारा रिजल्ट है लेफ्ट साइड में 2 इंटू 5, और राइट साइड में रिजल्ट है हमारा 2 पावर 5। इन जनरल ये हो गया कैसे हमने इसको पढ़ा। अब 2 इंटू 5 हमारा ये पुरानी बात हो गई। अब नई बात हमारे लिए पावर क्या है। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है 2 इंटू 5, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। इसे इंडेक्स फॉर्म से हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, इंडाइसेस, एंड स्पेशल है क्यूब रूट उसमें। तो ये इंडेक्स फॉर्म है, तो उसमें इंडेक्स या पावर फैक्टर हमें दिखाई देता है। तो दोनों फॉर्म में डिफरेंस आपको समझा। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यानी इनटू का सिंबल होगा वहां पर, और इंडेक्स फॉर्म में जो बेस है यानी जो नीचे लिखा है 2 उसके ऊपर एक नंबर होगा दैट इज पावर, वो इंडेक्स फॉर्म होता है। डिफरेंस समझ में आ गया। कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन बार बार हो रहा है, दैट इज बेस। बेस नंबर है इसलिए हम उसको कहते हैं बेस। तो इंडेक्स फॉर्म में एक नंबर जो है वो बेस है, और जो दूसरा नंबर पावर फैक्टर पे है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ओके, तो कोई भी इंडेक्स फॉर्म में एक नंबर बेस होगा, दूसरा नंबर इंडेक्स होगा। तो यहां पर एक बेस 2 और इंडेक्स क्या है 5। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसमें एक नंबर बेस होता है और एक नंबर इंडेक्स होता है। तो हमारा आज का डिस्कशन, हमारा टॉपिक यही है, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर। इस पर ही हमारा डिस्कशन चलने वाला है। उसमें हमें 2 फैक्टर मिलेगा जिसको हम बेस और इंडेक्स बोलते हैं। बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, पता चला। और इसी बेस और इंडेक्स के साथ जो इंडेक्स फॉर्म का नंबर है हमारा, उस नंबर में जो ऑपरेशंस होगा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उनका डिवीजन होगा। कौन से नंबर का, इंडेक्स फॉर्म के नंबर का। तो वहां पर कुछ रूल, कुछ लॉ अप्लाई होंगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस की शुरुआत हमने स्टैंडर्ड 7 में किया है, आप भूल गए होंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर, उसमें बेस होगा, उसमें इंडेक्स होगा, और फिर लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज करते हुए हम उसमें ऑपरेशंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कंपैरिजन हमने देखा। तो इंडेक्स फॉर्म में पावर फैक्टर इंडेक्स होगा, दैट इज क्लियर। और इंडेक्स फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। अभी हमने सीखा मल्टीप्लाई करेंगे बार बार एक ही नंबर तो वो पावर फैक्टर में हो जाता है, दैट इज इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को हम इंडेक्स फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसमें कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वो नंबर सब एक ही होना चाहिए, तो वो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 5 5। ये कितना बार मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ है, हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार 5 को लिया 5। तो हमारा बेस हो गया 5, तो 5 बिकम बेस। और हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स
ये हो गया हमारा पावर फैक्टर, दैट इज इंडेक्स। क्लियर? आप इसको नोट करते जाओ बच्चों, क्योंकि वैसे आपने सीखा भी होगा, लेकिन नोट करेंगे तो रिवाइज करने में आसानी होगी, फिर से हम उसको देख सकते हैं बार बार कि हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, क्योंकि स्लाइड चेंज हो जाता है। तो बेस और इंडेक्स, इतना बात पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें कि इंडेक्स फॉर्म में जो नंबर है उसमें एक नंबर बेस है, दूसरा नंबर इंडेक्स। सिमिलरली अगर हम ये नंबर के बदले हम कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, तो वही तरीका है लिखने का। सपोज हमने ए को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 बार ए लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो ए बिकम बेस। और कितने बार है? 4 टाइम्स है, तो वो 4 जो हो गया वो इंडेक्स। तो बेस ए और इंडेक्स 4। क्लियर? यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म में हम वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 में ए बेस और 4 क्या है? इंडेक्स। इसमें कोई डाउट नहीं अभी, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना, स्टार्ट लेसन के स्टार्ट में, वो इसी फॉर्म में भी है। तो ये अगर हमने समझा तो वहां पर हम थोड़ा थोड़ा अभी हमें एक दो क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा लॉस है इंडाइसिस का, वो क्या है उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत सिंपल है, उसको नोट करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल का भी यूज करेंगे और नंबर का भी यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ यानी पहला लॉ हमारा क्या है? अब यहां पर एक नंबर है या वेरिएबल है ए, और उसको हमने कितना 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हम लिखते हैं ए टू द पावर 5। ये तो क्लियर है, ये हमने सीखा इसको। अभी हम लेफ्ट साइड में उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसा? हम ये ए इंटू ए, ये तीन जो ए है हमारा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट जो दो ए है उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या डिफरेंस आता है चेक करते हैं। ए इंटू ए, ये 3 टाइम्स है, दो यहां बन जाएगा ए टू द पावर 3। ओके, सिमिलरली ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर और ए टू द पावर 2। ये दो आंसर मिला हमें, लेकिन ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन है। और हमारा रिजल्ट पहले आया है ए टू द पावर 5, 5 बार है ऊपर, हमने आंसर तो हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं और इससे हम एक लॉ को डिफाइन करते हैं। बेस, तीनों बेस सेम है, ए। तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो इंडेक्स फॉर्म में दो नंबर है हमारा, उसका मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, उसका पावर फैक्टर में क्या होगा? 3 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6 आएगा, लेकिन हमारा आंसर तो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कौन सी खिचड़ी पकी यहाँ पर? बेस सेम है, तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाता है, उसमें एडिशन की ऑपरेशन होती है। तो पावर 3 पावर 2 ऐड हो गया, दैट इज बिकम पावर 5। तो हमारा ये फर्स्ट लॉ यही है। फर्स्ट लॉ क्या है? बेस सेम है, तो दो इंडेक्स फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन में उसका जो इंडेक्स है, उसका पावर है, वो ऐड होता है। यहां पर ए पावर एम, ए पावर एन, बेस सेम ए, देयरफॉर पावर हो गया एम प्लस एन, रिजल्ट आएगा एम प्लस एन।
नॉट m इंटू n। तो हम पावर का को ऐड करेंगे। तो पावर ऐड हो जाता है जब दो इंडेक्स फॉर्म का नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर मल्टीप्लिकेशन है बेस में, तो पावर ऐड हो गया। और m और n क्या होगा? दैट इज इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स होना है। तो यहाँ पर इंटीजर्स होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स ये हो सकता है, रैशनल नहीं, फ्रैक्शन नहीं होगा। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। क्या लॉ है ये? रिमेनिंग ए 20 है, तो उसका जो पावर है उसको हम ऐड करते हैं, दैट इज m प्लस n। अब वो मल्टीप्लिकेशन में हमने पावर को ऐड किया, डिवीजन में क्या होगा? दूसरा लॉ कहता है अगर डिवीजन है दो इंडेक्स फॉर्म का, तो बेस सेम है, तो उसके पावर में क्या आएगा? डिफरेंस। एडिशन नहीं होगा, डिफरेंस, यानी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन आएगा। किसका सब्सट्रैक्शन आएगा? m माइनस n, मतलब जो फर्स्ट नंबर है 8 पावर m, उसके पावर में से m माइनस n करेंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट इंडेक्स माइनस सेकेंड इंडेक्स होगा। ओके, अब हम इसको नंबर में चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 5 टू द पावर 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द पावर 4, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इज इट 5 टू द पावर 12? नहीं, हमारा फर्स्ट लॉ कहता है इंडेक्स को ऐड करना है, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। क्लियर? ये 7 क्यों आया? ये ध्यान रखना, 12 नहीं लिखना है। मल्टीप्लिकेशन है तो हमने इंडेक्स पावर को भी हमने ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करना नहीं है। ओके, अब दूसरा डिवीजन में क्या होगा? 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4, डिफरेंस 3 माइनस 4 आएगा वहां पर। और 3 माइनस 4 क्या होता है? 3 माइनस 4, 3 पॉजिटिव नंबर है, 4 नेगेटिव नंबर है, 4 यहाँ पर बड़ा है, तो आंसर विल बी -1। डिफरेंस 1, बट 4 नंबर के साथ सिंबल माइनस का है, बड़ा नंबर है, तो आंसर -1 आएगा। तो 5 टू द पावर -1। ओके, तो डिवीजन में हमें क्या करना है? पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? पावर को ऐड करना है। सिंपल सा रूल। नोट कर लिया आपने ये दोनों? चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन में। 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, सेम रूल, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 5 टू द पावर 5 माइनस 3, हमें डिफरेंस निकालना है फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट्स में, तो दैट इज 5 माइनस 3 2। तो 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर हम इसको बोलते हैं, स्पेशल नंबर। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है वो आपने अभी देखा। नेक्स्ट, ये एक नंबर है a टू द पावर m और होल पावर यानी दोनों का पावर n है। तो n पावर किसका है? वो a टू द पावर m का पावर है, यानी पावर का पावर। ओके, उसमें क्या होगा? उसमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉट एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन कभी होगा? पावर का पावर है तो दोनों पावर में मल्टीप्लिकेशन। m टू द पावर n, therefore m into n, a to the power m into n।
नेक्स्ट है ए टू द पावर माइनस एम हुआ तो क्या, इसके पहले हमारा -1 आया था। ए टू द पावर अगर निगेटिव पावर है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू इट कन्वर्ट, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पर जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लेना है। कैसे लेना है? रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमको -m को +m में कन्वर्ट करना है, बराबर है, अपोजिट करना है, इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स करना है। तो बेस को हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होगा। दैट इज हमारा जो ऊपर नंबर है ना, न्यूमरेटर कन्वर्स टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कन्वर्स टू न्यूमरेटर। ए अकेला बेस है तो ए का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इसको फ्रैक्शन में हम लोग a/1 कंसीडर करके इसको 1/a इनवर्स करेंगे। तो a बिकम्स 1/a इनवर्स नंबर। और इसके बाद हमारा जो इंडेक्स है -m, दैट बिकम्स +m। तो कितना मेहनत करना पड़ा हमें? माइनस इंडेक्स को हमने पॉजिटिव किया तो कैसे होगा पॉजिटिव? हमारा जो बेस है उसको इनवर्स और रेसिप्रोकल उसका लिखना है। ए है तो 1/a लिखेंगे और फिर -m बिकम्स +m। एग्जाम्पल देखते हैं। 5⁻³ एंड होल पावर 2, ये हमने लिखा। इसका रिजल्ट क्या होगा? बाय रूल हमें पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट इज 3 × 2, 3 2 ज़ा 6, 5⁻6 हो गया इसका फाइनल आंसर। और नेक्स्ट 5⁻³ निगेटिव पावर, निगेटिव इंडेक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला हमें 5 का रेसिप्रोकल लेना है। 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/5 और फिर -3 का अपोजिट नंबर दैट इज +3। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया निगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स। तो हम 1 बाय 1 एक एक लॉ देख रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते रहिए। अगला एग्जांपल लॉ, कोई भी बेस का पावर अगर 0 है, ध्यान दो पावर क्या है यहाँ पर, इंडेक्स 0, तो कुछ भी करना नहीं है। कितना सबसे इजी फॉर्म है ये। नंबर कितना भी बड़ा हो, लाख करोड़ कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है, उसको पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1, नॉट 0, 1। लेकिन कोई नंबर का पावर 1 है, देखो पावर 0 है दैट इज इक्वल टू 1, यानी उसका बेस जो है वो भी खत्म हो गया, वो 1 बन गया, बेस ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट 1 नंबर आ गया। लेकिन ए बेस का पावर 1 है तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एज इक्वल टू इट्स बेस। ए का पावर 1 वो ए ही रहने वाला है। तो सिंगल ए लिखा है, उसको कोई पावर नहीं है, तो भी हमें अज्यूम करना है कि वहां पर पावर 1 है, यानी पावर 1 लिखना हमेशा जरूरी नहीं है। 3 मीन्स 3⁻1, 7 मीन्स 7⁻1। सिमिलरली हम लोग फैक्टर में कैसा लिखते हैं? 7 मतलब 7/1 हमेशा लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली हम बहुत जगह सिंबल नहीं लिखते हैं, +7 = 7, पॉजिटिव नंबर का हमेशा प्लस लिखना जरूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पावर फैक्टर में क्या है? पावर 1 लिखना हमेशा जरूरी नहीं है, दैट इज सेम एज इट्स बेस। एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो 5⁻0 सीधा हमारा आंसर 1, कुछ भी पावर 0 आंसर 1। मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं
फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 7294 डिवाइड बाय 235। इतना बड़ा मैंने फैक्टर लिखा, लेकिन मैंने एंड में क्या किया, ये सारा नंबर का पावर 0 कर दिया। अब सारा नंबर का पावर 0 हो गया तो अंदर जो कुछ भी लिखा है उसमें कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। हमको 300 इंटू मल्टीप्लाई 500 फिर 7294 मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, 235 से डिवाइड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पावर क्या है उसका 0। तो एंड में इसका आंसर क्या आने वाला है? हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है? बेस कुछ भी हो, पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये जो हमने बड़ा सा इतना बड़ा नंबर लिखा है, उसका आंसर क्या आने वाला है? फाइनल आंसर 1। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से, स्कॉलरशिप में आता है, बहुत सारा फैक्टर लिखा, पावर 0। आप परेशान है, इतना बड़ा फैक्टर सॉल्व करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर लास्ट में 0 आएगा, तब तक हमारा 5 क्वेश्चन का टाइम निकल गया। तो ध्यान से देखो, पावर 0 है, कुछ मत करो, सीधा आंसर 1। ओके, तो 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1। सिमिलरली यहां पर पावर 1 है तो भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी बेस है वही आंसर आएगा। 5 बेस है तो 5 ही आंसर आने वाला है। तो ये 1 और 0 का फैक्टर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। पावर 0 होगा तो क्या होगा, पावर 1 होगा तो क्या होगा? क्लियर एकदम? पावर 0 आंसर 1, पावर 1 आंसर सेम एज बेस। चलो आगे बढ़ते हैं और एक दो लॉ देखेंगे हम। बेस ए है और बेस बी है, दो अलग अलग बेस है। अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग बेस, दो अलग अलग नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन है और दोनों के लिए कॉमन पावर है। ए इंटू बी का पावर m है यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीका है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके पावर फैक्टर लिखाएंगे, और दूसरा बाय रूल क्या है, जो बेस है, दोनों बेस है, वो दोनों के लिए पावर m हो जाएगा। उसको हम इस तरह से सेपरेट करेंगे, a मल्टीप्लाई b को हम a टू द पावर m एंड b टू द पावर m कर सकते हैं। ये हमारा इंडाइसिस का लॉ है। तो अलग अलग करके भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहां पर देखो दोनों बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर को कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, दोनों के लिए पावर ये यूज कर सकते हैं। सेम फैक्टर डिवीजन में भी आएगा। यहां मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा, डिवीजन में भी अगर दोनों नंबर अलग अलग है ए और बी, लेकिन दोनों का कॉमन पावर है, तो इसका रिजल्ट चेक करने के लिए हम दोनों का पावर सेम रख सकते हैं। ए का भी पावर और बी का भी पावर अलग अलग करके उसका पावर वही होगा, सेम पावर m। तो a पावर m डिवाइड बाई b पावर m, a अपॉन b टू द पावर m, दैट इज इक्वल टू a पावर m अपॉन b पावर m। तो यहां पर भी बेस सेपरेट है, पावर कॉमन है, तो वो पावर दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 7 टू द पावर 3। अब चेक करो ये सही है कि नहीं, चेक करना जरूरी है, कंफर्म होना चाहिए, क्या ये रूल सही है या गलत, चेक करो। बाय लॉ 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन है, पावर 3 है, तो 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 3 होना चाहिए। और दोनों का आंसर राइट है क्या, ये आप चेक कर सकते हैं। 5 इंटू 7 दैट इज 35,
35 to the power 3, 35 into 35 into 35, 3 टाइम्स क्या आंसर मिलता है। और ये देखो 5 to the power 3, that is 5 into 5 into 5, and 7 into the power 3, that is 7 into 7 into 7, तो 3 times 5, 3 times 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आंसर सेम आएगा, आना चाहिए, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है। ओके, सिमिलरली डिवीजन फैक्टर भी ऐसे ही काम करता है। 5/7 to the power 3, that is equal to 5 to the power 3 and 7 to the power 3। बाद में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे, अब ये लॉ क्या है हम खाली चेक कर रहे हैं। जिसमें जो भी नंबर्स हैं, पावर है, वो सब इंटीजर्स हैं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलो अभी हम चलते हैं कहाँ पर, अपना जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मैंने, वो ये क्वेश्चन था। ओके, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में ही ये क्वेश्चंस दिया है ना। अब तो आराम से आपने सारा लॉ देखा, हम लोग आराम से भर सकते हैं। फर्स्ट है 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2। क्या आंसर आएगा, कौन सा रूल आएगा, आप बता सकते हो इजीली। इसका आंसर आएगा 3 to the power 10, राइट है या रॉन्ग। 3 to the power 10 आने वाला है क्या इसका आंसर। राइट होगा तो 1 बताइए, रॉन्ग होगा तो 2 बताइए। 3 to the power 10 होगा क्या। यहां पर बेस 3 है, इंडेक्स अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इंडेक्स को ऐड करना है, पावर का एडिशन होगा, दैट इज 3 to the power 7 हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या आएगा, 7 ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, तो ये 7 हुआ एडिशन, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है सेम बेस का। यहां पर डिवीजन है तो क्या होगा, यहां पर सब्सट्रैक्शन, 7 माइनस 9, दैट इज -2। फोर्थ निगेटिव है ये पावर, तो क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल, यहां पर ऑलरेडी दैट इज गिवन 1/5, तो रेसिप्रोकल है तो ये जो निगेटिव पावर है दैट बिकम्स पॉजिटिव +3। तो क्या आएगा यहाँ पर, +3। ये मैंने आपके लिए रखा है, ये सेल्फ स्टडी है ना ये। सबसे इजी है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, 5 to the power 0, पावर 0 आएगा तो क्या आंसर आएगा, पावर 0 का आंसर हमेशा 1। वेरी गुड, कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखो, 5 into 7 स्क्वायर, दोनों के लिए कॉमन है ये 2, तो दोनों फैक्टर के साथ हम सेम पावर यूज करेंगे, हमारा रूल था, ये लॉ है। सिमिलरली 8th में भी ऐसे ही है, 5/7 to the power 3 है, दैट इज 5 to the power 3 and 7 to the power 3, वैसे ही होना है ये। बाय रूल हमने अभी लॉ देखा, लॉ के हिसाब से बहुत इजीली इसको हम भर सकते हैं बॉक्स को। और भी क्वेश्चन है, कौन कौन सा मिस हो गया यहाँ पर, ये साइड का जो 3 क्वेश्चन था। थर्ड वन, पावर का पावर है, पावर ऑफ पावर, देयरफॉर वी कैन और वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस पावर, 4 into 5 that is 20। 5 to the power 1, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। 6, कोई भी नंबर का पावर अगर 1 है तो क्या आएगा, पावर 1 है तो सेम एज बेस।
अब ये नाइन्थ जो है, नाइन्थ वन के फोर्थ वन और नाइन्थ वन का रिलेशन है। ये दोनों में जो इंडेक्स है वो निगेटिव है, और इंडेक्स निगेटिव को पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर लिखना है। तो 5/7 का इनवर्स हो गया 7/5। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, नंबर चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है। साइन वही रहेगा, नेगेटिव है, -5/7 का -7.5 इनवर्स होगा, ये ध्यान रखो। तो हमने इनवर्स लिखा, इनवर्स ऑफ 5/7 दैट इज इक्वल टू 7/5, पावर हो गया +3। क्लियर? तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था सेल्फ स्टडी पेज नंबर 14 पे, वो हमने आसानी से अभी सॉल्व कर लिया।